तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बेहद ही अच्छे होंगे। तो मैं बिल्कुल कोई प्रचार करने नहीं आया हूँ, ना ही कोई आपको इस तरह का कोई टेस्ट सीरीज के परचेस करने के बारे में बोलने वाला हूँ। ये तो हमारा एक बैकग्राउंड है जो लगा रहता है, और वही लगा था तो मैंने स्टार्ट कर लिया बोर्ड। अब देखो यार, हम अभी क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो बोलूंगा यार, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। एप्लीकेशन पर बहुत तरीके से बहुत बड़ा वाला रिस्पॉन्स है। जो हमने प्रीलिम्स बैच बना रखा है, प्रीलिम्स बैच 2024 टारगेट वाला, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है, बहुत ही शानदार, है ना। लगभग लगभग हमारे प्रीलिम्स बैच में मैं बताऊं ना, 700 प्लस स्टूडेंट है जो कि एनरोल हो चुके हैं। और बहुत ही शानदार पूरा बैच चल रहा है। मनीष सर हिस्ट्री बहुत गजब पढ़ा रहे हैं, अंतिम सर एमपीजी के बहुत शानदार चल रहा है। मतलब एक नंबर, बहुत ही गजब, है ना। ओनली 299 रुपीज में ना आपने बहुत शानदार हमें रिस्पॉन्स दिया। और कंप्लीट प्रीलिम्स हमने भी आपको जो वादा किया था कि केवल 300 रुपए में कंप्लीट प्रीलिम्स करा देंगे, और वो प्रीलिम्स हो भी गया है। और वैलिडिटी भी मैंने 1 साल कर दी है आप सबके कहने पर, ठीक है। अब मुद्दे की बात आ जाते हैं, जो थंबनेल है हमारा। देखो यार, बात किस चीज की होने वाली है? बात होने वाली है टाइम टेबल के लिए, क्योंकि स्ट्रेटजी की जो वीडियो है, बुक लिस्ट की जो वीडियो है, वो तो कहीं ना कहीं सुचिता मैम ने आपको इससे पहले बना के दे दी है। और वहां पर आप उस बुक लिस्ट की वीडियो से आपने ये तो समझ लिया होगा कि एमपीजीके के लिए मुकेश महेश्वरी और वर्णवाल, कौन सी? मुकेश महेश्वरी और महेश कुमार वर्णवाल, ये दोनों बुकें जो हैं बहुत ही अच्छी है ना। देखो दोस्तों, मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूं, किसी भी ऐसी बुक पर मत जाना यार जो फिर से आपके दो चार क्वेश्चन गलत करवा दे। जो फिर से आपके दो चार क्वेश्चन गलत करवा दे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी को बेकार नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम देखो, डाटा सब में थोड़ा थोड़ा फैक्ट गलत है, लेकिन कम से कम एक वो बुक पढ़ो यार, क्या है, जिसमें ना थोड़ा में ब्रॉड नॉलेज मिले, डिटेल में नॉलेज मिले। और इस बार एमपीजी के बहुत डिटेल से क्वेश्चन आएंगे, और हर बार आ भी रहे हैं। तो ना एक ऐसे फैक्ट फैक्ट पढ़ के मत चले जाओ, ऐसे कुछ भी तो उठा के मत चले जाओ। नहीं तो फिर क्या होगा ना, देखो फिर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। फिर ये होगा कि वही होगा 75 से 78 वाली कहानी। तो जी, हमें 75 से 78 वाली कहानी से बाहर निकलना है कभी, या नहीं निकलना? हमें 85 पे इस बार पहुंचना है या नहीं पहुंचना है? और अगर पहुंचना है ना, तो स्ट्रेटजी वो अपनाओ जो डिटेल में हो, जो मतलब ब्रॉड नॉलेज दे रही हो। जैसे मध्य प्रदेश की जो कला संस्कृति वाले पोर्शन के लिए ना, दृष्टि आईएएस की बुक प्रेफर करो। कला संस्कृति वाली बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिटेल, एकदम ब्रॉड पढ़ो यार। क्योंकि वो पोर्शन जो आपके पेपर का 50% भाग जो है मतलब आपकी सिलेक्शन में सीधा सीधा 50% का जिसका हाथ है, मतलब 50 क्या बोलूंगा यार, 100% का उसका ही हाथ है ना। मतलब 50% कोई वेटेज आ रही है, तो मतलब आपके सिलेक्शन में टोटल उसका हाथ है, उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज आप इतना आसानी से कैसे ले सकते हो? वो 50-50 पेज की जो बुक है, 50-50 पेज की जो बुक है मार्केट में, क्या आप उनसे पढ़ के एग्जाम निकालने वाले हो? ये वाला है? क्या आप यही पीएससी का सपना उनसे देने वाले हो? उनसे अपना सपना पूरा करने वाले हो? नहीं ना। तो अच्छे से पढ़ो, ब्रॉड पढ़ो सबसे पहले। अब मैं सब चीजें बताने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। वही हूँ आखिरकार आप मुझको लेके लाइव आ ही गए ना। मैं आ ही गया ना आपके सामने, ठीक है, वॉइस में आ गया, लेकिन आ तो गया ना। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं लेके आऊं लेक्चर, या अपना कोई लेक्चर नहीं ले रहा था इसीलिए एप्लीकेशन पे, कि मैं यार अपनी अपनी पढ़ाई कर रहा था, मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और अभी रिसेंट मेरा एग्जाम भी है। तो मैं इसलिए लाइव नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली आप सबने बोला कि यार सर एक स्ट्रेटजी की वीडियो तो प्लीज आयुष सर से बनवाई दो, तो मैं आ गया और लेके बना भी रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इनको हटाओ, ये चीजों को हटाओ यहाँ पे, क्योंकि हमें जगह खाली करनी है, ठीक है। ये देखो, अब देखो यार, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। सबसे पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात ये बताने जाने वाला हूं मैं, कि देखो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये फर्स्ट जो देख रहे हो, इसके लिए मैं आपसे खुद बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी को उठाओ। किसको उठाओ? देखो, संग में बुक भी बता रहा हूं और टाइम टेबल भी बता रहा हूं। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन मैं बुक भी बता देता हूं। 2 4 5 बुक तो बता ही दूंगा, वैसे तो सुचिता ने सारी बताई दी है मैम ने, ठीक है। तो लेकिन मैं खुद भी फिर भी बता देता हूं, ये वाले पोर्शन के लिए ना, ये वाले पोर्शन के लिए आप एनसीईआरटी वाला पोर्शन उठाओ, एनसीईआरटी वाली, ठीक है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी वाली बुक उठाओ और उससे कंप्लीट करो इस पोर्शन को, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, थोड़ा डिटेल में पढ़ो। फर्स्ट बारे में मानता हूं फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दोस्तों कहीं नहीं पता। और फिर ना वही वाली हालत होती है कि हमने सोचा था फैक्चुअल आएंगे, लेकिन डिटेल में पूछ लिया और हमारा एक नंबर से रह गया। एक नंबर से नहीं रहा, एक नंबर से नहीं रहा, वो 0 100 पर नंबर से रहा है। मतलब अगर 85 कट ऑफ गया है ना, तो तुम्हारा कट ऑफ 85 नंबर से रहा है, तुम्हारे 85 नंबर नहीं आए भाई। एक नंबर से कुछ नहीं होता, 84 नंबर से देखो, या तो एक आ जाता ना तो तुम्हारे 100 आ गए, और अगर तुम्हारा एक कम है ना तो तुम्हारे 0 है।
उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, पेपर नहीं निकला मतलब खत्म कहानी। अब देखो इसकी जो है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, एक मोटा सा सुन लो। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए तुमको पढ़ लेना है, इसके लिए तुमको पढ़ लेना है लूसेंट, ठीक है, लूसेंट। वैसे तो मैं आपको अभी भी बता दूं, मैंने मनीष सर ने बहुत शानदार हिस्ट्री पढ़ाई है, लेक्चर जिसके पास हैं, जिसने बैच हमारा परचेज कर रखा है वो तो वहीं जाए और कहीं नहीं जाए। अगर उसने वो बैच परचेज कर रखा है, वो उसने देख रखा है, तो पूरी मैं कह रहा हूं 1 से 2 बार रिवीजन मान लो। और मैं आपको इस चीज की 100% श्योरिटी देता हूं कि आपका कहीं नहीं जाने वाला यार। जो आदमी 55 से 60 लेक्चर सिर्फ प्री के लेके आपको पढ़ा रहा है, वो कहाँ बाहर जाएगा उसके सिलेबस से, उसके पूरे जाएगा। एक एक 1.5 घंटे के आपको डिटेल में समझाया उन्होंने, ऐसे स्टोरी टाइप से सुनाई है, कुछ बाहर जाएगा कुछ बाहर नहीं जाएगा। इसकी तो मैं जानकारी ले रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है बैच, जिन्होंने नहीं लिया है, उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि लूसेंट उठा लो, और उस टॉपिक जो नया ऐड हुआ है उसके लिए एनसीईआरटी उठा लो, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, देखो भैया मैंने क्या बोला था, ये मध्य प्रदेश वाला जो पोर्शन है, ये जो मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है ना, उसके लिए अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको कौन सी बुक बताई, 2 मिनट पहले मैंने आपको कौन सी बुक बताई, मैंने बताई ना कि या तो महेश्वरी ले लो, है ना, या तो महेश्वरी ले लो या फिर वर्णवाल ले लो, और कोई सी बुक पे मत जाना, तीसरी बुक पे, ठीक है। या तो महेश्वरी ले लो या वर्णवाल ले लो। और महेश्वरी और वर्णवाल में बात ये रहेगी दोस्तों, फैक्ट तो बहुत जगह गलत है, मैं मानता हूँ, कई जगह फैक्ट गलत है, कई जगह डाटा गलत है, कुछ अपडेट भी नहीं है, महेश्वरी तो अपडेट भी नहीं है, लेकिन महेश्वरी में आप ये वाला हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको पढ़ो, कल्चर वाला पोर्शन है उसको पढ़ो, वर्णवाल में आपका जो पोर्शन है उसको पढ़ो, कल्चर वाला पोर्शन बहुत अच्छे से दिया। तो चीजें क्या है, वहां से पढ़ो जहां थोड़ा डिटेल में पढ़ने मिल जाए, वहां से पढ़ो जहां डिटेल में हमको पढ़ने मिल जाए। और जिन्होंने बैच ले रखा है उनको तो अंतिम सर, उनके तो अंतिम सर भैया पालनहार है ही है। जिन्होंने बैच ले रखा है हमारा, उन्होंने अंतिम सर पालनहार है ही। जो इंसान सिर्फ एमपी जीके के 75 लेक्चर ले रहा है, सोचो कितने लेक्चर, 75 लेक्चर। एमपी हिस्ट्री उन्होंने 30 से 35 लेक्चर में खत्म की है। आप सोच सकते हो क्या पढ़ाया होगा, कितना डीप पढ़ाया होगा, खुद सोचो यार, कितना ज्यादा डीप पढ़ाया होगा जो इंसान 75 लेक्चर में सिर्फ एमपी हिस्ट्री खत्म कर रहा है ना। अब भारत के भूगोल की बात आती है, देखो भारत का भूगोल में क्या जाना है, देखो मैं बुक लिस्ट ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बुक लिस्ट सिर्फ थोड़ी सी बता रहा हूँ, और हम जल्दी से करके हम टाइम टेबल पे आने वाले हैं, ठीक है। भारत के भूगोल के लिए देखो, एक तो लूसेंट तो है ही परफेक्ट चीज, है ना, लूसेंट तो है ही परफेक्ट चीज, लेकिन 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 जिन्होंने लेक्चर ले रखा है उनके लिए कृष्णा सर, जल्दी से कमेंट कर देना, जो भी कृष्णा सर से पढ़ा है कमेंट कर देना, ठीक है। कृष्णा सर क्लाइमेटोलॉजी 3 घंटे में पढ़ाया, ये अल नीलो जलवायु जरा क्लाइमेटोलॉजी, है ना, ये डला है भैया, यूट्यूब पे डाल दी है सारी क्लासेस, यूट्यूब पर डली हुई है, प्ले लिस्ट में जाओगे ना ज्योग्राफी वाली में, आपको पूरी ज्योग्राफी मिल जाएगी, वहां कृष्णा सर ने जो पढ़ाई है, और जाके एक बार सुन लो, पूरा का पूरा जलवायु घटना या जी क्लाइमेटोलॉजी की जो भी जो टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा 3 घंटे में उन्होंने वहां कवर किया है, और आपको गारंटेड दे रहा हूं हर कुछ समझ में आएगा, कुछ भी कहीं नहीं जाने वाला है वो, ठीक है। अब देखो मेन अपन सिलेबस की बात करने वाले थे, तो अपन मुद्दे की बात यहां पर मेन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मुद्दे की बात ये है दोस्तों, मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि यहां पर क्या होने वाला है, मैं बताने वाला हूं लेक्चर और बुक के बारे में, तो मैंने वो बता ही दिया। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं चीजें बताता हूं सबसे पहले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो यार, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, उठना है, मतलब एएम, मतलब 6 to 7 वाला एएम है, ये एएम वाला पोर्शन है, ठीक है। सुबह 6 बजे उठना है, सुबह 6 बजे उठ के आपको सबसे पहले ये काम करना है, सबसे पहले ये काम करना है, सबसे पहले उठा लेना है करंट अफेयर्स। क्या उठा लेना है, सबसे पहले उठा लेना है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स क्या करें सर, कहां से पढ़ें, तो देखो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बुक की बातें मत करना, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं किससे पढ़ना है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर पढ़ना है दोस्तों, करंट अफेयर पढ़ना है आपको स्पीडी से, ठीक है। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है स्पीडी से, ठीक है, ठीक है। स्पीडी वाले करंट अफेयर समझ में आ गया। और कैसे प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको 14 टेस्ट दे दिए हैं, 14 टेस्ट दे दिए हर मंथ के 100 क्वेश्चन, तो यानी कि 14 टेस्ट यानी 1400 क्वेश्चन। और वो 1400 क्वेश्चन जाओ लगाओ, उनकी पीडीएफ निकाल लो, उनका प्रिंट आउट निकाल लो, जो करना है वो निकाल लो, है। जाओ स्पीडी से तो आप आगे वाला पोर्शन कंप्लीट करो, है ना, ये जो अपॉइंटमेंट वगैरह ये सब दी हुई है, मंथली वाला पोर्शन यहां से खत्म करो,
ये मंथली वाला पोर्शन यहां से खत्म करो। 1400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मंथ वाइज है, जनवरी के 1400, फरवरी के 100, मार्च के 100, अप्रैल के 100, ऐसे करके प्रैक्टिस दिए। अब बोलोगे सर ये हमको कैसे मिलेंगे, तो मैं बता रहा हूँ 7898254748, इस पर जाके मैसेज कर दो और बोल दो मैम मुझे 1400 जो क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के, वो जो करंट अफेयर्स वाले, वो भेज दीजिए। इंस्टेंट हाल की हाल 2 मिनट में आपको पूरी की पूरी 14 फाइलें भेज देंगे, और आप उनको प्रिंट आउट करना है या जो करना है, जो खेलना है उनसे खेलते रहो, जो करना है करते रहो, हम अपना काम कर देंगे, आपको वहां पे फाइल दे देंगे हम, ठीक है। अब देखो आगे की बात क्या है, आगे बात आ जाती है भाई 9 से 12 में क्या करें, 6 से 7 तो हो गया, लेकिन हम 7 से 9 क्या करें। 7 से 9 में बता रहा हूँ, आप 6 से 7 उठ गए हो, आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, रिवाइज हो गया, 7 सवा 7 तक चला जाएगा, है ना, क्योंकि खत्म करना है अपने को एक टॉपिक तो पर डे, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप उठे, आपने चाय वाय पी, नाश्ता वाश्ता किया, फ्रेश फ्रेश हुए, नहाए धोए, अब आप 9 बजे चले गए लाइब्रेरी, है ना। जो लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं दोस्तों, उनसे मैं बोल रहा हूँ अपना वो कमरा जहां पर जहां पर आप पढ़ते हैं, ठीक है, अपना वो कमरा जहां पर देखो कहीं भी कोई वो चीज नहीं सोचनी है। यहाँ मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम करंट अफेयर्स की स्पेलिंग में अगर मैं आर भी भूल जाता हूँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पा रहे हो, अंडरस्टूड तो है ना वो। लाइब्रेरी में अब बैठ के क्या करना है, या फिर अपना वो कमरा जहां पढ़ते हो, जहां पे आप अपना टाइम व्यतीत करते हो पढ़ाई के दौरान, लाइब्रेरी में बैठ के आपको उठा लेनी है 9 से 12 एमपीजी के। अब मैं दो चीजें बोलूंगा यहाँ, देखो एमपीजी के में क्या करना है, जिन्होंने मेरा बैच परचेज कर रखा है, मैं बार बार बैच की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें मुझे इसलिए विश्वास है क्योंकि मैंने खुद काम किया है ना उस पर। मैंने अपने सामने बैठ के टीचर से बोला है कि सर ये टॉपिक डिटेल में नहीं हुआ, आप इसे डिटेल में पढ़ाओ। सर ये आपने बुंदेला वंश अच्छे से नहीं कराया, सर आप अगले एक लेक्चर और लो, बुंदेला वंश अच्छे से कराओ। तो वहां पर मेरा विश्वास ज्यादा है ना, इसलिए मैं लेक्चर कर, और ये मैं टाइम टेबल कब बताऊंगा, जिस टाइम टेबल में मेरा विश्वास ज्यादा होगा वही चीज बताऊंगा ना। और यकीन मानो 2023 में किसी में भी जाके पूछ लेना, मेरे ग्रुप में डला है, मेरे टेलीग्राम पर इसका ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डली है। 2023 में सिर्फ हमने एक पेड ग्रुप बनाया था, एक पेड ग्रुप, ठीक है। अब कोई पेड ग्रुप नहीं है, पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई पेड ग्रुप बनाने नहीं आया हूँ। 2023 में हमने एक पेड ग्रुप बनाया था जिसमें 550 लोग जुड़े थे, और उसमें से 372 लोगों का प्रीलिम्स क्लियर था। बहुत बड़ा आंसर है दोस्त, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच में हुआ था, लेकिन ये सच में हुआ था, आपके सामने ओपनली बोल रहा हूँ, सच में हुआ था, है ना। ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग देख रहे होंगे, लेकिन जो सही है ना वो मैंने बोला था, ठीक है। ये अब ये वाली बात हो गई, क्यों हुआ था ये मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि भाई हमने ना सब फैक्ट लिख लिख के दे दिए थे, हमने लगभग लगभग 3000 एमपीजीके के फैक्ट लिख के दिए थे, करंट अफेयर्स के फैक्ट आपको लिख के दिए थे, टेस्ट सीरीज आपको हम दे रहे थे, सारी चीजें हम दे रहे थे। टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो, देखो यार ये देखो, मैंने कितने सारे टेस्ट आपको बना के रख दिए हैं, यूनिट वाइज 5 टेस्ट, प्रचार नहीं कर रहा हूं, एक बार मैं बात आ गई इसलिए बता रहा हूं। 5 टेस्ट, यूनिट 6 के 5 टेस्ट, यूनिट 7 के 5 टेस्ट, 5 टेस्ट का मतलब है भैया 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, टोटल 60 टेस्ट, यानी कि 6000 क्वेश्चन, 6000 क्वेश्चन। अब देखो 6000 क्वेश्चन कहां जाएंगे, ये 6000 क्वेश्चन कहां जाएंगे, और प्लस का मतलब है मैं 2 से 3 क्वेश्चन और टेस्ट और बढ़ाऊंगा, 2 से 3 क्या 10-5 टेस्ट और बढ़ा सकता हूं अभी आगे, है ना। और कितने रुपए, ये रुपए नहीं है भैया, सहयोग राशि है, लेना है लो, नहीं लेना मतलब कोई लोड नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो आपको बता रहा हूं वो समझो, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बात करने वाले हैं अपन, एक मिनट रुको इसको कंप्लीट कर दो, हाँ ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलने वाला था, मैं ये बोलने वाला था आपको टाइम टेबल स्ट्रेटजी में कि स्टडी से करंट अफेयर 9 से 12 आप एमपीजी को उठा लो, और एमपीजी की बुक मैंने बता दी, अब आप सिर्फ एमपीजी के पढ़ो 3 घंटे, सब ट्राइबल वाला पोर्शन है। ट्राइबल वाला पोर्शन के लिए एम प्रयास की एक अच्छी सी किताब आ गई, आप प्रयास से पढ़ सकती हो, है ना। प्रयास केएसजी वाले हैं, उनकी किताब अच्छी है, मैंने देखी है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया उस किताब पर, आप प्रयास केएसजी वाली वो किताब ले सकते हो, वहां से अपना ट्राइबल वाला पोर्शन जो है उसे कवर कर सकते हो मित्रों, ठीक है। एमपीजी के डिटेल में पढ़ो, देखो महेश्वरी वर्णवाल तो लेके चलनी है आपको, कल्चर वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन जिन्होंने ना लेक्चर ले रखे हैं ना, जिन्होंने लेक्चर ले रखे हैं अंतिम सर वाले, मतलब अंतिम सर मतलब मेरे एप्लीकेशन पर जिन्होंने मेरा बैच परचेज कर रखा है 299 में कंप्लीट प्रीलिम्स वाला, वो वहां से अंतिम सर के लेक्चर जिन्होंने सुन रखे हैं, वो एक बार और रिवीजन मारो, मैं गारंटी दे रहा हूं किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा यार, उस इंसान ने ना
आपको 30 घंटे में एमपी हिस्ट्री खत्म की है। जिन्होंने एक बार सुन रखा है यार 2 की स्पीड पे सुन लो भाई, वो चीज जो आपका 50% जो आपके पेपर को डिसाइड कर रही है, उसको आप हल्के में बिल्कुल मत लो। उसका आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते हो। हाँ हाँ, किसी भी बुक से पढ़ लेंगे, हाँ 50-60 पेज की मार्केट में बहुत सारी बुकें आ गई हैं, उठा के ले आएंगे, उनसे प्रीलिम्स निकल जाएगा। कछु नहीं निकलने वाला भैया, समझो मेरी बात को, कछु नहीं निकलने वाला। वही 60 नंबर आज रह जाएंगे, नहीं तो 70 आ जाएंगे। अरे 78 भी आ जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, कट ऑफ 85 जाएगा। लिख के रख लो, कट ऑफ 85 जाएगा। कट ऑफ 85 प्लस ही जाएगा। नहीं आ रहा 81, ना जा रहा 82, ना जा रहा 83। अभी से लिख के दे देता हूँ। और 85 चाहिए ना, तो ये 50-50 पेजों की बुक से कुछ नहीं चलने वाला भाई। 50-50 पेजों की बुक से कुछ नहीं चलने वाला। फिर तो ना घर के बाद एक नंबर प्लेट लगा लेना और उस पर लिख लेना हमारे एमपीपीएससी में 78 नंबर आए हैं 3 बार, है ना। ऐसे ही करना है। नहीं करना है, नहीं करना है तो उसको कंप्लीट पढ़ो, उसको कंप्लीट चीजें सीखो, सॉल्यूशन कंप्लीट देखो। अब देखो 12 बज गए, 1 से 2 अपना खाना पीना खा लो। खाना पीना खा लो, अपनी रेस्ट कर लो, रूम पे चल जाओ, 1-2 घंटे सो जाओ, जो घर में अपने बढ़िया आलीशान गद्दे पे आराम से सो, है ना। और जो जो जहां भी हो भैया, जहां भी हो, जहां भी मजे मार रहे हो वहां 2 घंटे अपने मजे मार लो, ठीक है। अब 2 से 4 का टाइम आ गया। ये 2 से 4 में क्या करना है सर, ये बता दीजिए। ये 2 से 4 में क्या करना है सर, ये बता दीजिए। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में। देखो भैया, इस 2 से 4 में आपको यूनिट 7 उठानी है, ठीक है, एंड यूनिट 9 उठानी है, ठीक है। यूनिट 7 और यूनिट 9। अब यूनिट 7 और यूनिट 9 क्यों उठानी है सर? यूनिट 7 आपका जो साइंस वाला पोर्शन है, जो बायोलॉजी वाला ये वाला पोर्शन है, वो उठाना है। और यूनिट 9 में आपको टेक वाला पोर्शन उठाना है। ये कहां से पढ़े सर, ये कहां से पढ़े? ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। टॉपिक क्या ऐड हुआ है? इसका सिकल सेल एनीमिया ना, टॉपिक वही तो है ना। देखो ना, ये देखो सिकल सेल एनीमिया ऐड हुआ है सर। सर सिकल सेल एनीमिया कहाँ मिलेगा? एक काम करो, इस वीडियो को अभी रोक दो, अभी रोक दो और जाके देखो प्ले लिस्ट में मेरी में, देखो डला है कि नहीं डला सिकल सेल एनीमिया। जाके देखो प्ले लिस्ट में सिकल सेल एनीमिया डला है कि नहीं डला, है ना। ये देखो सिकल सेल एनीमिया, जाके देखो भाई, जाके देखो तब पता चलेगा ना, जाके देखोगे तब पता चलेगा। ये सिकल सेल एनीमिया वाला पोर्शन अभी जाके देखो डाल दिया। जितने भी नए नए टॉपिक है ना, वो सारे के सारे मैंने डाल दिए हैं। ये स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, संक्रामक रोग रोकथाम, है ना। और एक वो आ कहांगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास, ये रहा। ये एसडीजी, ये भाई तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी। और क्या है भाई, ये सबका सब यूट्यूब पर अवेलेबल करा दिया है यार, यूट्यूब पर अवेलेबल करा दिया है। जिनके पास एप्लीकेशन है ना, वो पूरा लेक्चर देखो, पूरा का पूरा कंप्लीट मैंने लेक्चर एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा दिए हैं। जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं ना, सबके सब यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिए हैं मैंने, सबके सब यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिए हैं। और जिनको यहाँ से भी नहीं देखना भैया, वो उनसे देखो यार। मैं उस फेवर में बिल्कुल नहीं हूं कि आप 40-50 पेज की एक किताब लाएं और उससे आप जाके अपनी चीजें पढ़ें। 40-50 पेज की किताब आपका प्रीलिम्स नहीं निकाल सकती भाई, मैं लिख के ले लो, है ना। या तो कोई ऐसी बुक लेके आओ, या तो कोई ऐसी बुक लेके आओ, जैसे एक लेक्चर है भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे सर ने लेक्चर बनाया, ठीक है, ओडीओपी पे लेक्चर बनाया, गया ना यार 1 घंटे का लगभग लेक्चर। 1 घंटे का लेक्चर, आप क्या चाह रहे हो 10 मिनट में कोई इंसान आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समझा के चला जाए और हमारा पेपर निकल जाए? भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आप 78 नंबर नहीं लाना चाह रहे हो, आप 85 नंबर लाना चाह रहे हो, आपको उसको हर डायमेंशन से कवर करना पड़ेगा और आपको उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब कहानी बनेगी, तब बात बनेगी। ऐसे नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहां क्या बात चल रही है अपनी, यहां हो गए 2 से 4 वाला टाइम, यूनिट 7 यूनिट 9 का अच्छे से पढ़ो। अब ये डेली पढ़ना है क्या सर, ये कैसे पढ़ना है, सब बता रहा हूं, आगे चलते जाओ, मैं सब बता रहा हूं, ठीक है। करंट अफेयर्स को इसको तो डेली लेके चलना है ना। देखो मैं यहां बता देता हूं, 6 से 7, एक मिनट भाई, डेली 6 से 7 बजे तक सुबह, ठीक है, मॉर्निंग, डेली करंट अफेयर डेली पढ़ना है। करंट अफेयर्स, है ना, एग्जाम तक, समझ गए, डेली। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये हमको डेली पढ़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब आ रहा है हमारा 9 से 12 वाला टाइम। 9 से 12 में हमको एमपीजी के डेली पढ़ना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर टॉपिक हो गया तो उसे दोबारा पढ़ो, डिटेल में हो गया तो उसे दोबारा पढ़ो, लेकिन एमपीजी के आपकी इतनी छोटी पोर्शन नहीं है दोस्तों कि आप खत्म कर देंगे। वो 50 नंबर का वेटेज है इस बार, तो आप ट्राइवल वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ो। आपने अच्छे से पढ़ लिया, आप उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू प्रैक्टिस का मैं अलग टाइम बताऊंगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस का टाइम ही दोस्तों शाम को 7 बजे के बाद चालू हो रहा है आपका, है ना। जब आप थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स मोड में आ जाते हो, खाना वाना खा के आते हो,
आपका वो टाइम रहता है जब आप बेड पे भी लेटते हो ना, तो एक आध घंटा आप लेट जाते हो, तो आप फोन में भी एमसीक्यू लगा सकते हो। मैं वो वाला टाइम शाम को बताऊंगा, लेकिन अभी ये वाला टाइम सुनो। 9 से 12 एमपीजी के डेली पढ़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। और मैंने बताया 2 से 4 वाला टाइम, 2 से 4 वाले टाइम में यूनिट 7 पढ़ो दोस्तों, यूनिट 7 पढ़ो एंड यूनिट 9, है ना, टैग वाला पोर्शन, यूनिट 7 एंड यूनिट 9, यूनिट 7 एंड यूनिट 9। अब दोस्तों ये डेली पढ़ना है, देखो ये तो डेली है, ये तो डेली है, इनमें कहीं कोई लोड नहीं लेना, ये तो डेली है। देखो यूनिट 7 छोटा पोर्शन है सर, हो जाएगा जल्दी, कुछ नहीं होता। पिछली बार देखा था, वो जिस बुक को आप लेके घूमते थे ना, इतनी सी करके जेब में रख के घूमते थे, उस बुक के चक्कर से 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए मुझे नहीं पता, 2 या 3 क्वेश्चन गलत हुए। आपने पढ़ा भी था, सुबह सुबह उठ के रटा भी था, सुबह सुबह उठ के बैठे भी थे, पढ़ ले थे, अच्छे से किए थे, लेकिन पढ़ने के बाद भी, याद होने के बाद भी 3 क्वेश्चन गलत हुए। क्यों हुए? क्योंकि दिक्कत यह है कि आपको 50 पेज में पूरी यूनिट चाहिए, क्योंकि दिक्कत यह है आपको 40 पेज में पूरी यूनिट चाहिए, और वो यूनिट जिससे 10 क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहे हैं, उस यूनिट को आप खत्म करना चाहते हो 40 पेज में, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हाँ, यूनिट 9 के लिए देखो, यूनिट 9 क्या है, आईसीटी वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, रोबोटिक्स वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन मीडिया, इंटरनेट, सोशल साइड, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो आप इसके लिए ना, इसके लिए आप निर्माण ले सकते हो, निर्माण अच्छी बुक है। आप इसके लिए निर्माण के साथ सॉरी, आप इसके लिए निर्माण के साथ जा सकते हो, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, आप जा सकते हो, निर्माण अच्छी बुक है, ठीक है, उन्होंने कंटेंट दिया है, अच्छी है। वो ब्लू वाली आई थी सबसे पहले, फिर एक ब्लैक कलर की आई है ना, तो ठीक है, वो काम कर सकते हो आप उनके साथ। लेकिन यूनिट 7 को ना आप डिटेल में पढ़ो, है ना, कुछ क्वेश्चन इसके ग्रीन वाली लूसेंट आती है ना, बायो वाला पोर्शन वहां से कंप्लीट करो, केमिस्ट्री वाला पोर्शन, आवाज सारणी, सिद्धांत वगैरह, वो केमिस्ट्री ग्रीन कलर की लूसेंट आती है ना, वहां से कंप्लीट करो इसके कुछ वाले पोर्शन, ठीक है। और वो आपके पास पतली वाली जो बुक है मार्केट में मिलती है, अगर कुछ फैक्ट वैक्ट पढ़ना हो तो पढ़ लेना। तो वरना मैं दोस्तों यकीन मानो, 100% बोलूंगा, यूट्यूब पर ना एसडीजी वाला पोर्शन भी डाल दिया है मैंने, है ना, सिकल सेल एनीमिया भी डाल दिया है, सिकल सेल एनीमिया डल गया है, ये वाला ओडीओपी वाला पोर्शन भी डल गया है, ये सारी की सारी। और जो क्या बोलते हैं, नितिन सर ने ना आपको एनवायरमेंट वाला पोर्शन भी पढ़ाया है, आप उनको देखो, अच्छे से करो। किसी की भी ऐसा मिल जाए ना दोस्तों, उनको थोड़ा ब्रॉड में पढ़ो, उनको डिटेल में पढ़ो। ग्रीन कलर की लूसेंट है ना, थोड़ी फैक्ट बहुत दिए हैं, फैक्ट सारे बहुत दिए हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं। टेस्ट सीरीज में मैंने 500-700 क्वेश्चन दे रखे हैं सिर्फ यूनिट 7 के, वो लगाओ, वहां से पढ़ो। आप सोच रहे हो 40-50 पेज में काम हो जाएगा, वो नहीं होना भाई, वो नहीं होना, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, ये चीज क्लियर है। अब अपन 2 से 4 में तुम्हारी कहानी समझा दी है। अब बचा तुम्हारा 5 से 7 वाला टाइम। अब कौन सा टाइम बता, 5 बजे से लेके 7 बजे, 1 घंटा सर आपने क्या दे दिया। ये आप बढ़िया चाय सुट्टा बार पे जाके चाय पी सकते हो, आप बढ़िया, जिसको भैया और कुछ भी पीना हो वो और कुछ भी पी सकता है, लेकिन मैं तो चाय ही पीता हूँ। 5 से 7 बजे के बीच में क्या करना है, 5 से 7 बजे के बीच में दोस्तों आपको उठानी है ल्यूसेंट, आपको उठानी है ल्यूसेंट। अब ल्यूसेंट उठा के क्या करना है ना, ल्यूसेंट उठा के क्या करना है, 1 मिनट, 1 मिनट बता रहा हूँ, रुको, ठीक है। अब लूसेंट उठा के क्या करना है, लूसेंट उठा के आपको ये करना है, लूसेंट से आपको पॉलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट करना है अपना। वैसे पॉलिटी सुचिता मैडम ने आपको पढ़ा रखी है, और बहुत सारे एमसीक्यू भी मैंने अपने इस पे चैनल पे डाल रखे हैं एमसीक्यू। अगर अच्छे लगे तो लगा लेना, नहीं लगे तो कोई लोड वाली बात नहीं है। टेस्ट सीरीज में भी एमसीक्यू है, सब जगह एमसीक्यू वगैरह मैंने दे रखी है। अच्छे लगे तो लगाओ, नहीं लगे तो कोई लोड वाली बात नहीं है। लेकिन पॉलिटी आप लूसेंट से कवर कर सकते हो, इतना कोई बहुत भारी भरकम लोड वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है। आयोग बिल्कुल ऐड हुए हैं, आयोग ऐसा नहीं है गायब हो गए हैं, हट गए हैं आपके पोर्शन से, बिल्कुल नहीं हटे हैं दोस्तों। आयोग इसमें पॉलिटी वाले पोर्शन में कंप्लीट आपके ऐड है, लेकिन हाँ, वो थोड़ा इतना डिटेल में अब नहीं आएंगे, थोड़ा आपको ऊपर ऊपर से उनकी चीजें पढ़ लेनी है, कि अपॉइंटमेंट किसकी हुई है, कब बना था, डेट क्या है, ये सब चीजें थोड़ा बहुत आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। समझ गए मेरी बात? अब ये क्लियर हो गया, आपको पॉलिटी वाला पोर्शन बता दिया मैंने, लूसेंट से कवर करो। विविध, लूसेंट से और क्या कंप्लीट करना है मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। देखो लूसेंट से आपको क्या क्या पढ़ना है मैं वो बता देता हूँ। लूसेंट से आपको क्या पढ़ना है, देखो हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको लूसेंट से उठाना है, फैक्ट फैक्ट, ठीक है। ज्योग्राफी वाला पोर्शन आपको लूसेंट से उठाना है, ठीक है। पॉलिटी वाला पोर्शन आपको लूसेंट से कंप्लीट ही उठाना है। लेकिन इसमें तो मैं बोलूंगा भैया लेक्चर भी देख लो आप, इसमें भी लेक्चर भी देखना। अगर लेक्चर नहीं है किसी के पास तो कोई लोड वाली बात नहीं, लूसेंट से आपका कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर हिस्ट्री की यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 की, तो वो यूनिट 1 जो न्यू ऐड हुई है, वो आपको दोस्तों एनसीईआरटी से ही पढ़नी पड़ेगी। मैं तो वही प्रेफर करूंगा, मैं आपसे ये बुक प्रेफर नहीं करूंगा कि यार वो वाली बुक बहुत अच्छी आ गई है मार्केट में उससे पढ़ लो। तो आप प्रयास की देखना है तो देख सकते हो, ठीक है, उन्होंने कवर किया है अच्छे से। लेकिन अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा बेस्ट, ठीक है।
पॉलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा इको वाला पोर्शन आपको थोड़ा बहुत देखना तो देख लेना, लेकिन 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 विविध जरूर देखने ला लूसेंट का। क्या देखना है? विविध जरूर देख लेना लूसेंट का। मिसलिनियस वाला पार्ट जरूर देख लेना, मिसलिनियस बिल्कुल भी गैप ना हो। तो लूसेंट से आपकी इतनी सारी चीजें कवर होने वाली हैं, इतनी सारी चीजें आपकी कवर होने वाली हैं। और ये कब से कब तक पढ़ना है आपको, इसका टाइमिंग क्या है, टाइम टेबल क्या है लूसेंट को उठाने का, 5 to 7 PM दोस्तों, PM बिल्कुल 5 से 7 बजे तक आपको लूसेंट पे ही ध्यान देना है। और लूसेंट के सिवा कुछ भी नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं उठाना है। 5 से 7 बजे तक सिर्फ लूसेंट पढ़नी है। अब आगे की कहानी क्या है सर, 5 से 7 बजे तक तो लूसेंट पढ़नी है, लेकिन अब हमने आपने प्रैक्टिस के लिए तो बताया नहीं, हम एमसीक्यू कहां से लगाएं। बिल्कुल बता रहा हूं, देखो एमपीजीके के एमसीक्यू लगाना चाहते हो ना, एमपीजीके के एमसीक्यू पुणेकर अच्छी है, पुणेकर लगा लो, है ना। और नहीं तो बहुत अच्छी बताऊं ना, एक रविशंकर तिवारी जी, वो मैकग्रो हिल की किताब है ना यार, मैकग्रो हिल वाले की, है ना। मैक रविशंकर तिवारी जी की है यार, शायद वो उन्हीं की है ना। अच्छी किताब है यार, बढ़िया है, रविशंकर तिवारी जी की बढ़िया बुक है। आप वहां से भी आपके एमसीक्यू लगा सकते हो, बहुत डिटेल में दिया है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेनेशन उनका बहुत अच्छा है। तो वहां से आप एमपीजीके के एमसीक्यू लगा सकते हो, मैं बिल्कुल बोलूंगा। देखो टेस्ट सीरीज में तो मैंने इतनी सारी चीजें कवर की हैं, देखो आपको अच्छी लगती है लो, नहीं लगती है मिल दो। मैं अपना प्रचार करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ ये चीज बताने आया हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ कि देखो मैंने टेस्ट सीरीज में इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, एमपीजीके के अलग से 10 FLT हैं, देखो एमपीजीके के अलग से 10 FLT हैं, इतना सारा ये पोर्शन दे रखा है, इसके अलग से 10 FLT दे रखी है, यूनिट 1 में इतना दे रखा है, यूनिट 10 के अलग से 4 टेस्ट बना रखे हैं। ये चीजें मैं करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, ये चीजें करने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि आप किस तरह से अपना बेटर कर सकते हो, ठीक है। ये भी समझ में आ गई, लूसेंट वाला पोर्शन समझ में आ गया। अब हम यहाँ बता रहे थे पुणेकर एमपीजी के वाला, ठीक है। अब देखो और क्या करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाना है। तो देखो मैं बताऊं तुमको, बहुत अच्छी चीज बता दूंगी। ट्राइब वाले में ना, ट्राइब वाले में जाओ, ट्राइबल वाला पोर्शन है ना, ट्राइब वाला यूनिट इसका एक अलग से भी बुक आई है, निर्माण वालों ने निकाली है शायद, आप वो एमसीक्यू भी लगा सकते हो, वो एमसीक्यू भी लगा सकते हो, उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, बढ़िया बुक है, आप वहां से भी एमसीक्यू लगा सकते हो, ठीक है। एमपीजीके के ट्राइबल वाले पोर्शन के बता रहा हूं। अब आप बोलोगे हिस्ट्री ज्योग्राफी, कुछ नहीं भैया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एनवायरमेंट, यही एनवायरमेंट लिखा है, इन सब के लिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव बुक है, अभी तक दुनिया में कोई सी आई नहीं है। घटना चक्र, घटना चक्र, घटना चक्र, सिर्फ एक ही बुक है घटना चक्र, कुछ अलग से नहीं उठाना, कुछ बड़ा नहीं लेना, कुछ छोटा नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पे ट्रस्ट करो 100%। यार यूपीएससी निकाल रही है वो लोगों का, तुम क्या पीएससी की बातें कर रहे हो, है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब चीजें, एनवायरमेंट वाला पोर्शन, इन सब के लिए टोटल घटना चक्र पे जाओ, कहीं मत पहुंचो, कहीं मत पहुंचो, घटना चक्र पे जाओ। अब एक चीज और आ गई, अब एक चीज और आ गई, सुनो मेरी बात। यूनिट 7 के लिए बहुत अच्छी चीज बताऊं, जो ग्रीन कलर की ल्यूसेंट लाओगे ना, जो ग्रीन कलर की ल्यूसेंट लाओगे ना यूनिट 7 के लिए, पीछे जाओगे ना 700-800 क्वेश्चन दिए हैं भैया, है ना। फिजिक्स के पीछे 700 क्वेश्चन दिए हैं, जो बायोलॉजी के पीछे 700-800 एमसीक्यू दिए हुए हैं, ठीक है, 700-800 एमसीक्यू दिए हुए हैं, उनको जाओ उनको लगाओ, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, ग्रीन कलर के लूसेंट के पीछे भी दिए हुए है ना। ये आप ना पता है 10 तरह की चीजों के पीछे, टेस्ट सीरीज के पीछे, मार्केट के पीछे, इधर उधर पीछे, है ना। लास्ट टाइम पे कोई एमसीक्यू सेशन चल रहा है, बिल्कुल 10 दिन पहले, हाँ मैं एमसीक्यू सेशन चालू करूंगा, लेकिन वो 1-1.5 महीने पहले से चालू होना चाहिए ना उसका टाइम टेबल, तो समझ में आए। लास्ट के 10 दिन में कोई आया अपने चैनल पे व्यू बढ़ाने के लिए एमसीक्यू सेशन चालू कर दिया और आप उसमें पिस गए, उसमें लग गए, ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एमसीक्यू कब से कब तक लगाना है आपको, रात को 7 बजे से चालू करना है, और आपको ये 9 बजे तक एमसीक्यू सेशन आपको इस तरह से ये लगाना है। अब आपको 9 के बाद क्या करना है, सो जाना है, अरे नहीं नहीं नहीं, सोना तो 11-11:30 पे है, सुबह 6 बजे उठना है, आराम से सफिशिएंट है, 3 पेपर के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक, ठीक है, 1.5 घंटे का टाइम, 1.5 घंटे ही लगाना है, या 2 घंटे चले जाए, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 से 2 घंटे आपको जो टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगानी है, कोई सी भी टेस्ट सीरीज, कोई भी परचेस कर लो, मैंने 299 रुपए में दे रखी है, हो सकता है 1-2 दिन में और कम हो जाए, ठीक है, लेकिन मेरी नहीं करो, किसी की भी, बहुत सारी कोचिंग है मार्केट में, किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लेना, किसी की भी ले लेना, मैंने ये नहीं बोला मेरी लो, है ना, किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लो ऑनलाइन वाली, ठीक है, किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लो ऑनलाइन वाली, टाइम, क्योंकि उसमें टाइमिंग बॉन्डिंग रहती है ना, टाइम की बॉन्डिंग रहती है ना उसमें, वो वाली लो, क्योंकि उसमें टाइम चल रहा होता है ऊपर इतना टाइम, ठीक है, वो ले लो, और रात को डेली एक टेस्ट लगाओ, 45 दिन बचे हैं ना,
45 टेस्ट आराम से लगा लोगे, ठीक है। संडे वनडे को 2 लगा लिया करो, ठीक है। संडे, अब सर हमारा तो संडे नहीं होता, हमारी तो लाइब्रेरी खुलती है। अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन आपको संडे को मैच पे खाना नहीं खाना होता ना, आपको वहाँ नहीं जाना होता ना, सुबह शाम नहीं जाना होता, एक टाइम जाना होता है। मैच पे बैठे बैठे लगा लो, खाना खाते खाते में एक आध टेस्ट लगा लो। टाइम तो चुराना पड़ेगा भाई, अधिकारी तुमको बनना है, टाइम चुराना पड़ेगा और लगे रहना ही पड़ेगा। सब बात समझ गए। अब देखो आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी है, ये क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश का भूगोल बता दिया मैंने आपको, टॉपिक ही बुक ही बता दी मैंने, कैसे कवर करना है, कहां से कवर करना है, एक टाइम टेबल बता दिया, क्या टाइम टेबल रखना है। यूनिट 5 का बता दिया मैंने आपको, पॉलिटी आपको कहां से पढ़ना है बता दिया है। देखो सुचेता मैम ने भी पढ़ा रखा है। आप आप हमारे इस पे भी जाएंगे ना, यूट्यूब पर देखेंगे तो उन्होंने काफी सारी वीडियो लेक्चर्स भी ले रखे हैं, और वीडियो लेक्चर्स में आपको एमसीक्यू सेशन भी ले रखे हैं, जो सारे उनके अभी 4 या 5 आपकी मतलब वो हो गए हैं, लेक्चर हो गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजें बताई हैं। देखो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा यूनिट 6 के लिए पॉइंट आप दे रहे हो। यूनिट 6 के लिए ना मैं आपसे किसी से इधर उधर जाने की नहीं बोलूंगा, सुनो मेरी बात सुनो। देखो ये आ गया सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य में ना आपसे रैंकिंग पूछेगा वो, कि भाई मध्य प्रदेश में इसकी रैंकिंग कितनी है, उसकी रैंकिंग कितनी है। कुछ नहीं करना, अगर आप 2 से 3 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप सारे के सारे नीचे जाओगे और मेरी प्ले लिस्ट में पूरे के पूरे आपको नीचे लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे जो एमपी इकोनॉमिक्स के जितने भी लेक्चर हैं, सारे के सारे लेक्चर मैं अपलोड मार रहा हूं यहां पर नीचे प्लेलिस्ट में। चैनल पे जाओ, अंदर आपको एमपी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट दिखेगी, उस प्लेलिस्ट में से आप सारे के सारे लेक्चर सुन लो। किसी की नहीं बोलूंगा, ना कहीं आने की बोलूंगा, ना कहीं जाने की बोलूंगा, सिर्फ उसमें से उठा के सुन लो। और आपको कुछ मार्केट में दिख रहा हो तो देख लो, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो। आगे देखो मैंने यूनिट 7 का बता दिया। यूनिट 8 के लिए मैंने क्या बोला, यूनिट 8 के लिए मैंने क्या बोला, स्पीडी उठा लो, स्पीडी उठा लो, ऐसा नहीं है मैंने कुछ नहीं बोला। और जो मंथ वाइज, एक मिनट, जो मंथ वाइज 1400 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 14 महीने के 1400 क्वेश्चन होने लगाओ ना। कैसे मिलेंगे सर, कैसे मिलेंगे सर, कुछ नहीं करना है, 7898254748 पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, बोल देना मैम 1400 क्वेश्चन भेज दीजिए, 1 मिनट में वो 1400 क्वेश्चन आपको भेज देंगी और आपका कंप्लीट हो जाएगा। जनजाति वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है। तो सारी चीजें ना इजी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्लान बनाओ, उस प्लान को एग्जीक्यूट करो और डेली डेली उसे चेंज मत करो। कहीं भी लिख लो ये टाइम मुझे एमपीजीके में देना, ये टाइम इसमें देना, ये टाइम इसमें देना। और करंट अफेयर्स तो डेली पकड़ के बैठ जाओ सुबह 1 घंटे, ठीक है। आप सोचते हो ना हमने स्पीडी ली, हमने डेली डेली पढ़ा सर, हमें याद हो गई अपनी 10 दिन बाद, कुछ याद नहीं हुआ। उसको तो डेली 1 घंटे पढ़ो। डेली आपने अपॉइंटमेंट आज पढ़ ली, फिर 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन, 3 दिन बाद फिर से एक बार रिवाइज मारो जो आपने 3 दिन पहले पढ़ रखा है। बहुत बेकार स्थिति है भाई करंट अफेयर की। आपको ऐसा लगता है याद हो गया, और याद भी नहीं होता है, ठीक है। और करंट अफेयर अच्छा खासा वेटेज अपना कवर करता है। तो इस चीज को समझो, थोड़ा स्ट्रेटजी बनाओ, थोड़ा प्लानिंग बनाओ, क्योंकि आपको 85 चाहिए। कितना चाहिए आपको, 85 चाहिए भैया, 85 चाहिए। और इस बार कट ऑफ 85 प्लस ही जाने वाला है। मैं आपको पॉजिटिव चीज बता रहा हूं, मैं आपको ऐसे ना डिमोटिवेट कर रहा हूं। देखो यार मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊं, देखो सुनो मेरी बात, कोई डिमोटिवेट नहीं है। वैकेंसी कितनी है अभी, 110। बढ़ने की संभावना है भैया, ठीक है 150 मान लिए, ठीक है मान लेते हैं। क्या बताओ, बताओ कितने लोग हैं, पागलों की तरह भिड़े पड़े हैं लोग यार। 150 वैकेंसी में 150 तो सिलेक्टेड ही देंगे पेपर। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं पढ़ना। सिलेक्टेड लोग तो सर पढ़ नहीं रहे हैं रूटीन, बिल्कुल सही बात है। वो डेली पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। इतनी अच्छी स्थिति में वो भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि उन्हें बहुत सारी चीजें पता है, बहुत अच्छे से फैक्ट पता है, वो निकाल देंगे। नहीं भाई, प्री निकालना ना सिर्फ उसी के बस की बात है जो कंटिन्यू पढ़ रहा है, ठीक है। आप सोचो सिलेक्टेड जल्दी निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, कोई नहीं निकाल पाता। सब सब बड़े बड़े तुर्रम खम प्री में ढेरे रह जाते हैं, क्योंकि वहां अलग खेल चलता है, वहां वो मेंस वाला खेल नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब इस स्ट्रेटजी के लिए क्या करना है, आप भी नए हैं क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। वो भी नए हैं, ठीक है, उन्हें भी नहीं पता क्वेश्चन कहां से आना है, उन्हें भी पैटर्न नहीं पता, आपको भी पैटर्न नहीं पता, ठीक है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, देखो ये नए से मुझे याद आया, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना। जो पीएससी जो है, पीएससी क्या करता है, बहुत सारे एग्जाम लेता है, जैसे सिविल वाले भी लेता है, ठीक है। और वो मतलब हेल्थ वाले भी लेता है ना। इनमें क्या होता है, 25-25-50 जैसे क्वेश्चन आते हैं जीएस के, उन क्वेश्चंस को उठाना, ठीक है। मतलब सोशल इशू वाला एग्जाम भी लेता है, बहुत बहुत बार सारे एग्जाम लेता है ना। वहां से वो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना और उनको जरूर लगाना, उनको जरूर लगाना। जो पिछली बार वो जो अखरानी पहाड़ी है ना, कौन सी आई थी,
वो पहाड़ी वहीं से क्वेश्चन आया था, वहां से सीधे सीधे 3 से 4 क्वेश्चन बने थे भाई, यकीन करो। मैं सामने बैठा हूँ, पिछली बार जो प्रीलिम्स हुआ था ना, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले मैंने उसकी वीडियो शूट की थी। और आप हमारी चले जाओगे ना प्ले लिस्ट में, आप टाइम देख लेना, वो डेट भी डली होगी, क्योंकि प्रीलिम से 2 दिन पहले मैंने वो वीडियो शूट की थी। वो डेट कभी चेंज नहीं होती है, 2 दिन पहले शूट की थी। और जिन लोगों ने वो देखी थी ना, 500-700 लोगों ने, अगले दिन मेरे पास सबके मैसेज आए कि सर उस वीडियो के चक्कर में हमारे 3 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो उससे सीधे सीधे 3 क्वेश्चन बने। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपका इतना सा टॉपिक, इतने से क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चन थे लगभग। वो 200 क्वेश्चनों से आपके अगर 3 क्वेश्चन सही हो गए, तो कोई बहुत 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 लॉस वाला काम नहीं है भाई, बहुत लॉस वाला काम नहीं है। सीधे सीधे 3 क्वेश्चन उठ के आ गए, और वो वाले 3 क्वेश्चन उठ के आ गए जिनकी किसी को नॉलेज ही नहीं थी, जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं था, जिनके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी, वैसे डीप डिफिकल्ट वाले अच्छे लेवल के वो 3 क्वेश्चन वहां से उठ के आ गए। तो यार देखो, ऐसे करो, वो वाले क्वेश्चन उठाओ, वहां से उठाओ, ये इसको स्ट्रेटजी बनाओ, आपको ये चीजें करनी है, उसको थोड़ा सा पकड़ो, उसको उठाओ। ये चीज करोगे ना, आराम से निकल जाएगा। बहुत बड़ा कोई तुर्रम खान नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबका निकलता है। हमारा भी निकल रहा है, हर बार हम भी कर रहे हैं ना। यही स्ट्रेटजी है, कुछ अलग नहीं बना रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। बस ना, लास्ट टाइम पे ना भटको मत। एक सोर्स रखो, एक चीज रखो, अपनी बुक लिस्ट सेम रखो, जिनसे पढ़ रहे हो उनसे पढ़ो, अलग कुछ मत करो, ठीक है। और अपन ग्रुप में दिखते ही रहते हैं, मेरा ही नंबर है, आप चाहोगे बात करोगे, नहीं होगा आप मैं लो मैम आयुष सर से बात करो, तो वहां पे हो जाएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी लोड है, कोई भी दिक्कत है, जो नंबर मैंने आपको पहले बता दिया है, ये नीचे भी देख रहे हो, 78 98 25 47 48, ये सारी चीजें हैं। आप आराम से देखो, आराम से बनाओ, ये साना देख रहे हो आप। और ये देख लो, अगर लेना है ले लेना, नहीं लेना है मत लेना, ले रखिए तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि तुमको लेनी है, नहीं लेना भाई। लेकिन अच्छी टेस्ट सीरीज है, काफी मेहनत की है, काफी काम किया है हम सब ने इस पे। और अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल ले सकते हो, बहुत सारे टेस्ट हैं। 60 टेस्ट कोई भी नहीं दे रहा 200-300 रुपए में, हम दे रहे हैं। अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं लगे तो कोई बात। और बाकी तो राम श्री है ही है, प्रभु राम है ही है हम सबको इस समस्या से पालन हार करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा यहीं तक था, और ये चीज मैंने अपनी कंप्लीट की है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।